नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मताभिमत। मित्रों, स्कूल टाइमिंग को लेकर जो मामला, जो विवाद चल रहा था, सदन से सड़क तक, अब वह समाप्त हो गया है। समाप्त इसलिए हो गया कि आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक कन्हैया प्रसाद ने नोटिफिकेशन निकाल दिया, जिसमें ये कहा गया कि स्कूल का टाइमिंग 10 से 4 होगा, शिक्षक 9:45 में आएंगे और 4:15 में जाएंगे। इसको लेकर आपको याद होगा कि सदन में मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की और उसके लगभग 1 सप्ताह के बाद ये आया है और इसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री की बात के पाठक नहीं मानते हैं और तमाम तरह की बातें। आपको याद होगा कल शाम में हमने एक वीडियो बनाया था और कहा था कि के पाठक पटना लौट आए हैं, जो दिल्ली में 3 दिनों से थे, वो पटना लौट आए हैं और अब नोटिफिकेशन हो जाएगा और हुआ भी वही। कल वो आए, उसके बाद वो शिक्षा विभाग गए थे एयरपोर्ट से लौटने के बाद और आज ये नोटिफिकेशन निकल गया। लेकिन इस नोटिफिकेशन निकलने के साथ ही तरह-तरह के कयास लगाए जाने लगे। कई लोगों ने ये कहा कि अब के पाठक के जाने का समय आ गया है और तमाम तरह की बातें कि या तो वो हटा दिए जाएँगे वगैरह-वगैरह, बहुत सी बातें हैं। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ इस मामले में कि के पाठक स्वयं अपने मन से चले जाएँ तो दूसरी बात है, लेकिन हटाए नहीं जाएँगे। चूँकि ये जो नोटिफ़िकेशन हुआ है, ये के पाठक की सहमति से ही हुआ है। क्योंकि अगर उनके बिना सहमति के होना होता, तो ये पूर्व में भी हो सकता था, इसके उपाय थे। लेकिन ये नहीं हुआ, ये तब हुआ जब के पाठक आए, मतलब उनकी सहमति को लेकर। अब एक दूसरा मैटर ये है कि के पाठक ने कुलपतियों का, कुल सचिव का और परीक्षा नियंत्रकों की एक बैठक बुलाई थी 28 तारीख को, जिसको परसों शिक्षा मंत्री ने अपने वक्तव्य में सदन में ये कहा कि उसको कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है बैठक को। तो उसके पीछे भी यही बातें की जा रही थी कि बुलाया था के पाठक ने, उनके आदेश को रद्द कर दिया गया। लेकिन सच्चाई ये है कि इस आदेश को रद्द करने के पीछे शिक्षा विभाग मतलब बिहार सरकार और महामहिम राज्यपाल महोदय के बीच जो तकरार की संभावना बन रही थी, उसको समाप्त करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई थी। क्योंकि ये नियम भी है कि अगर विश्वविद्यालय के कोई व्यक्ति कोई पदाधिकारी शिक्षा विभाग के किसी मीटिंग में या सेमिनार में या किसी भी तरह के आयोजन में अगर सम्मिलित होता है, तो उसको इसके लिए राज्यपाल से जो कुलाधिपति होते हैं, उनसे सहमति लेनी पड़ती है, अनुमति लेनी पड़ती है। इसको लेकर पिछले दिनों पटना से विश्वविद्यालय से उनसे पूछा गया था, जिसमें कुलाधिपति ने सीधे मना कर दिया था। तो अब देखिए कि इसमें के पाठक के आदेश को रद्द करने की बात जो की जा रही है, इसको दूसरे तरह से देखें कि राज्यपाल ने जब कुलपतियों को या अन्य पदाधिकारी को जो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, उनको उस सेमिनार में या उस जो आयोजन था, उसमें आने से रोक दिया और के पाठक ने बाज़ाब्ता इस पर आदेश जारी कर दिया था, मीटिंग का समय दे दिया था, उन लोगों को बुलावा भेज दिया था और वो नहीं आते, तो उसमें के पाठक की ज़्यादा मिट्टी पलीद होती। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए अगर इस हिसाब से अगर आप सोचें, तो कहीं न कहीं के पाठक को इस स्थिति में जब सरकार द्वारा इस तरह की बात कही गई कि उस बैठक को रद्द कर दिया गया, तो के पाठक की अ, आदेश की अवहेलना भी नहीं हुई और उनकी जो एक तरह से कहें कि सम्मान में कहीं न कहीं ये बट्टा लगता, उससे भी बच गए। उस स्थिति में इसको ये मानना कि अब के पाठक के जाने की समय आ गई है, सरकार ने उनके 2-2 आदेशों को रद्द कर दिया है, के पाठक बैकफुट पर आ गए हैं, ये सारी बातें मिथ्या नज़र आती हैं, इसमें कोई दम नहीं है। सच्चाई यही है कि के पाठक के फेस सेविंग डिवाइस के रूप में
उस बैठक को, जो कुलपतियों की बैठक थी, उसको रद्द किया गया और साथ में के पाठक के आने के बाद यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसलिए अगर ये कहा जा रहा है कि ये के पाठक की हार हो गई, शिक्षकों की बड़ी जीत हो गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, चूँकि जीत तो शिक्षकों की इस मामले में, क्योंकि शिक्षकों की लड़ाई ये टाइमिंग को लेकर नहीं है। शिक्षकों की लड़ाई बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देने को लेकर है, तो वो तो जारी है। और आप देखिए कि जैसे ही इस टाइमिंग के मामले को सदन में उठाया गया, उसके साथ ही ये जो शिक्षकों की मांग थी, वो कहीं न कहीं उसका राजनीतिकरण हो गया और पूरा बजट सत्र के पाठक और स्कूल टाइमिंग को लेकर समाप्त हो गया। लेकिन शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, उस मामले में उस तरह का कोई भी आवाज़ सदन में नहीं उठा। अगर उस तरह की आवाज़ इस मामले को लेकर उठी होती, तो शायद स्थितियाँ कुछ और होती। लेकिन वहाँ स्कूल टाइमिंग को ही मुद्दा बनाया गया, या यूँ कहें कि सारे मामले को स्कूल टाइमिंग में उलझा के शिक्षकों के इस पूरे आंदोलन को छोटा बनाने का कोशिश किया गया। लेकिन इसका मतलब ये कहीं से नहीं है कि के पाठक को हटाया जा रहा है, उनके समय बीत गए, अब वो चले जाएँगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। चूँकि के पाठक, देखिए सरकार क्या देखती है? सरकार ये देखती है कि जिस व्यक्ति को रखा गया है, उससे लाभ है कि नहीं, वो शिक्षा विभाग में अच्छा कर रहा है कि नहीं, और उसका इम्पैक्ट आम लोगों में क्या है। तो अगर आम लोगों में इम्पैक्ट की बात अगर करें, तो के पाठक एक सेलिब्रिटी के रूप में माने जा रहे हैं। गाँव, देहात या जो गार्जियंस हैं, स्कूल के लोग हैं, आम आदमी हैं, सब कोई कह रहा है कि के पाठक ने बड़ा अच्छा काम किया। वैसी स्थिति में सरकार आम आदमी की बात करेगी, चूँकि चुनाव सामने है और उसमें के पाठक को हटाने की बात नहीं करके, के पाठक को रखते हुए जो विसंगतियाँ हैं, जिसको लेकर शिक्षक अ, आंदोलन कर रहे हैं, उसको कहीं न कहीं समझौता में लाने का प्रयास सरकार करेगी। इसलिए ये जो कहना है कि के पाठक का समय बीत गया, और ये भी बताया जा रहा है कि जब-जब के पाठक गुस्सा में आते हैं, उनके आदेशों की अवहेलना होती है, उनके आदेशों को रद्द किया जाता है, तो छुट्टी में चले जाते हैं। और दिल्ली में जो वो 3 दिनों के लिए छुट्टी में गए थे, उसको भी इसी अंदाज़ से देखा जा रहा था। लेकिन मुझे जो लगता है, मेरी जो समझदारी है, उसके अनुसार मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि के पाठक हैं और के पाठक अभी रहेंगे। चुनाव के पूर्व के पाठक का शिक्षा विभाग से जाना, मुझे लगता है कि ये इस पर सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, चूँकि वो नहीं जाएँगे चुनाव के पूर्व। चुनाव के बाद क्या होगा, मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि उस समय की स्थितियाँ क्या होंगी, यह आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन चुनाव के पूर्व के पाठक कहीं नहीं जाना है, और ऐसे भी 10 से 15 दिनों के अंदर में लोकसभा का आचार चुनाव संहिता लग जाएगा, और इसके बाद ये ट्रांसफ़र की बात या हटाने की बात, ये सारी धरी की धरी रह जाएगी, और ये सारे कयास के रूप में ही देखे जाते रहेंगे। तो राजनीति में कयास तो लगाए जाते हैं, यहाँ भी लगाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि के पाठक हैं और के पाठक रहेंगे, और ये के पाठक के आदेश की अवहेलना या उनके आदेश को रद्द नहीं सरकार किया है, बजाते के पाठक के आने के बाद ये नोटिफ़िकेशन निकला है। आपको याद होगा, जो मुख्यमंत्री जी ने सदन में बयान दिया था, उसके बाद के पाठक का विज़िट हुआ था कटिहार में, और कटिहार में उन्होंने शिक्षकों को कहा था कि भैया आप अ, 10 से 4 का क्लास करिए, लेकिन आप थोड़ी देर पहले आ जाइए, 15 मिनट पहले आ जाइए, और जब सारे पढ़ाई समाप्त हो जाती है और बच्चे जब चले जाते हैं, तो 10 मिनट, 15 मिनट के बाद जाइए। ये के पाठक ने ही समझाया था, और आज उसी को लेकर ये नोटिफ़िकेशन कन्हैया प्रसाद द्वारा निकाला गया है। ऐसे भी के पाठक के सारे आदेशों को अगर देखें, तो मैक्सिमम जो आदेश हैं, वो कन्हैया प्रसाद के ही हस्ताक्षर से निकलते रहे हैं। मतलब यही है कि ये जो कयास हैं, ये इसमें बहुत दम मुझे नज़र नहीं आता है। बाकी समय क्या करेगा, कहना मुश्किल है।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसमें आपका कुछ भी पैसा नहीं लगता है और आपकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम मजबूत होते हैं। तो देखते रहिए और साथ में इस पूरे विषय पर आपको क्या लगता है? आप अपना मंतव्य, अपना विचार, अपना मत हमारे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर दीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत-बहुत धन्यवाद। कोटिशः आभार।